भारत एक ऐसी जगह, उसके नाम में ही कहीं कविता है, कवित्व है, और वहां से आता है हंगामा लेकर, जिसका नाम है अशोक हंगामा। आ जाओ अशोक हंगामा। आप देख रहे हो, वाह वाह। अच्छा, ये तो इतने पतले हैं, इतने आप देख रहे हो, जब तक माइक ठीक कर लेंगे क्या पता ही नहीं चलता माइक के पीछे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। जब ये पैदा हुए तो इनकी दादी ने नर्स को पैसे दिए कि पोता हुआ है, नर्स ने वापस कर दिए, बोला क्या हुआ है, समझ जाओगे आप, ऐसी बात करेंगे। तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। मांडलगढ़ के शानदार जानदार दुकानदार मकानदार तथा सुरीले शर्मीले कटीले और नशीले श्रोताओं को बिना दारू पिए दंडवत प्रणाम करता हूं। वाह 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 वाह। उसके बाद मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कभी कभी जब हम कवि सम्मेलन में जाते हैं तो किसी किसी शहर में ऐसी ऐसी मजेदार घटनाएं देखने को मिलती हैं कि यदि उन मजेदार घटनाओं को आपके कानों में धकेला जाए तो उनका आनंद लेकर आपके पास में बैठी हुई आपकी पत्नी भी आपकी पीठ पर हाथ मारकर कहेगी भाई साहब मजा आ गया। जैसे एक बार मैं बिहार के कवि सम्मेलन में गया तो वहां मैंने स्टेशन पर देखा एक ट्रेन खड़ी हुई थी। ट्रेन के इंजन के आगे बड़ी भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई इंजन के ऊपर फूल माला चढ़ा रहा था, कोई उसकी आरती उतार रहा था, कोई उसके सामने डांस कर रहा था। मैंने एक व्यक्ति से पूछा क्यों भाई, क्या आज ये कोई नई ट्रेन चली है? वो बोला नहीं, ये ट्रेन तो कई साल से चल रही है, कभी ये 18 घंटे लेट आती थी, कभी ये 20 घंटे लेट आती थी, परसों ये 22 घंटे लेट आई थी और कल तो ये आई नहीं, लेकिन आज ये जीवन में पहली बार 12 बजे सही समय पर आई है, इसलिए हम इसका स्वागत कर रहे हैं। तभी इंजन से ड्राइवर निकल कर बोला आप गलत समझ रहे हैं, ये कल 12 बजे वाली ही ट्रेन है जो आज 24 घंटे लेट आई है। दोस्तों, दूरदर्शन पर पहले यदि किसी सीरियल में अचानक कोई गड़बड़ी आ जाती थी तो दूरदर्शन एक तख्ती लटका देता था, रुकावट के लिए खेद है। उसकी इसी बात को लेकर मैंने भी एक कविता लिखी है। कविता के कुछ दृश्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनका भी शीर्षक है रुकावट के लिए खेद है। हीरोइन मल्लिका शेरावत नहाने चली, हीरोइन मल्लिका शेरावत नहाने चली, दर्शकों में मचने लगी खलबली। उसने जो ही बाथरूम की अंदर से चटकनी लगाई, दूरदर्शन ने बाहर तख्ती लटकाई। पश्चिमी सभ्यता नहा रही है, नहाते हुए भारतीय संस्कृति को लजा रही है, इसलिए हमने तख्ती उस जगह पर लटकाई है जिस जगह दरवाजे में बहुत बड़ा छेद है, रुकावट के लिए खेद है। जिस जगह दरवाजे में बहुत बड़ा छेद है, रुकावट के लिए खेद है। आजकल दूध वाला कभी कभी दूध लाता है क्योंकि नल में पानी कभी कभी आता है। वाह वाह। आजकल दूध वाला तो दूध कभी कभी लाता है क्योंकि नल में पानी कभी कभी आता है। एक दिन हमने उससे पूछा भैया ये दूध है या विशुद्ध पानी है? वो बोला ये तो विद्युत विभाग की मेहरबानी है, रात भर लट्टू नहीं जला, हमें पता ही नहीं चला कहाँ भैंस पदी है, कहाँ नल है, किसमें दूध है किसमें जल है। हमने नल को थन समझ कर दुहा, हमने नल को थन समझ कर दुहा। पानी टपका तो मालूम हुआ दूध का, पानी टपका तो मालूम हुआ पानी दूध का बड़ा भाई है, उम्र में जेठा है और फिर पानी ही तो अपना डबल मुनाफा कराने वाला बेटा है। वाह वाह। और फिर पानी ही तो अपना डबल मुनाफा कराने वाला बेटा है। जब राम और रहीम एक हैं, दोनों के इरादे देखें तो भला दूध और पानी का भेद भी कोई भेद है, रुकावट के लिए खेद है। वाह वाह। जब राम और रहीम एक हैं, दोनों के इरादे नेक हैं, तो भला दूध और पानी का भेद भी कोई भेद है, रुकावट के लिए खेद है। साधु संतों ने बहुत जोर लगाया, साधु संतों ने बहुत जोर लगाया, मगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। साधु संतों ने बहुत जोर लगाया मगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। अदालत ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन भगवा झंडा फिर भी नहीं फहर पाया। इस विषय में आगे कुछ भी बोलना पाप है, मतलब साफ है। जब तक कांग्रेस आई और भाजपा में मतभेद है, रुकावट के लिए खेद है। जब तक कांग्रेस आई और भाजपा में मतभेद है, रुकावट के लिए खेद है। चुनाव में हारा हुआ एक नमक हराम जो ही नर्क में घुसा, चुनाव में हारा हुआ एक नमक हराम जो ही नर्क में घुसा। यमराज ने टोका किधर, आपको नर्क का पासपोर्ट किसने दिया है?
नरक की गर्मा के अनुकूल कोई काम किया है? नमक हराम बोला, यस सर, देखिए मैं हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए जिया, आपकी तरह सबको झांसा दिया, जीवन भर जनता के प्राण पिए, खूब विदेशी दौरे किए, शराब ऐसे पी जैसे पानी, बाहों में मचलती रही रात की रानी, सबको तो सदकर्मों का भाषण परोसा, अपने निकम्मेपन के बारे में कभी नहीं सोचा। सबको तो सदकर्मों का भाषण परोसा, अपने निकम्मेपन के बारे में कभी नहीं सोचा। करोड़ों रुपया देश का हड़प कर देश के साथ भी की थी गद्दारी, इसीलिए नरक का मैं हूं सच्चा अधिकारी। करोड़ों रुपया देश का हड़प कर देश के साथ भी की थी गद्दारी, इसीलिए नरक का मैं हूं सच्चा अधिकारी। यमराज बोले, चोटे पहले तूने भारत को नरक बनाया, अब नरक का बेड़ा गर्क करने पर रोक तुला है, नरक का दरवाजा क्या इसीलिए खुला है? खबरदार, घुसना मत नरक में, नीचों का घुसना निषेध है, रुकावट के लिए खेद है। खबरदार, घुसना मत नरक में, नीचों का घुसना निषेध है, रुकावट के लिए खेद है। अंतिम दृश्य पर आपकी तालियों की भरपूर गड़गड़ाहट चाहूंगा। क्या कयामत है, क्या कयामत है। ऊपर से बादल बरस रहे हैं, नीचे बुलडोजर गरज रहे हैं। गरीबों ने मिलकर अधिकारी से कहा, सरकार हम पर रहम खाइए, अपने बुलडोजर ले जाइए। इनके तेवर देख कर डर लगता है, आखिर झोंपड़ा भी जीने का अधिकार रखता है। इनके तेवर देखकर डर लगता है, आखिर झोपड़ा भी जीने का अधिकार रखता है। आप जिन्हें महज झोपड़ा कहते हैं, उनमें केवल हम ही नहीं, बच्चों का प्यार, माँ का दुलार और बूढ़े पिता के आशीर्वाद भी रहते हैं। इनमें केवल हम ही नहीं, बच्चों का प्यार, माँ का दुलार और बूढ़े पिता के आशीर्वाद भी रहते हैं। याद रखिए, यदि आपके हाथों में सत्ता है तो हमारे हाथ में वोटों की तुरुप का पत्ता है। वाह वाह वाह। याद रखिए, यदि आपके हाथों में सत्ता है तो हमारे हाथ में वोटों की तुरुप का पत्ता है। पक्षपात के घिनौने मुखौटे हटाइए, बुलडोजर उन पर चलाइए जिनके पेटों की चर्बी पूरे देश का अतिक्रमण कर रही है, महक की मांग में मिट्टी भर रही है, कानून जिनसे कांपता है, संविधान हाँपता है, संसद जिनकी मुट्ठी में कैद है, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है। दोस्तों, एक अब मैं यथार्थपूर्ण ऐसी कविता छोटी सी सुना रहा हूं, रुकावट के लिए, जिसके कि नायक का देश क्या विदेशों में भी बड़े सम्मान के साथ गुणगान गाया जा रहा है। जब से लिया है अवतार, जब से लिया है अवतार, तेरी हो रही है जयकार मोदी भैया। ओ जब से लिया है अवतार, तेरी हो रही जय जयकार मोदी भैया। ओ देश की नैया का तू है खेवैया, जब से लिया है अवतार, तेरी हो रही जय जयकार मोदी भैया। ओ देश की नैया का तू है खेवैया। अपनी सभा में जिस किसी का भी तूने नाम सुझाया, मतदाता ने उसके पक्ष में जाकर बटन दबाया। कैसा तेरा खेल था देख के हर कोई चकराया, खेल खेल में मोदी लहर का जलवा सबको दिखाया। कितना तू है असरदार, तुझसे हार गए सब यार बिच्छू ततैया। ओ कितना तू है असरदार, तुझसे हार गए सब यार बिच्छू ततैया। ओ देश की नैया का तू है कि भैया। माँ बेटे का है दिल्ली में बड़ा ही निर्मल नाता, तूने अपनी जीत से उनका बंद कर दिया खाता। राय बरेली और अमेठी में चुबाना उनके कांटा, पर यूपी में और जगह पर किया सभी ने टाटा। कैसे हुआ ये बंटा ढाड, सोच रहे हैं बारंबार बछड़ा गैया। ओ कैसे हुआ ये बंटा ढाड, सोच रहे हैं बारंबार बछड़ा गैया। ओ देश की नैया का तू है कि भैया। भागीरथ गंगा लाए थे पाप मिटाने को तब, पर उसको दूषित कर दिया पापियों ने मिलकर। अब जो उसे स्वच्छ कराएगा उसे अद्भुत पुण्य मिलेगा। चंदा सूरज सा पूरी दुनिया में वो चमकेगा। कर ले तू ये उपकार, तेरा करेंगे बेड़ा, तेरा करेगी बेड़ा पार गंगा मैया। ओ देश की नैया
का तू है खिवैया, कर ले तू ही ये उपकार, तेरा करेगी बेड़ा पार गंगा मैया। ओ देश की नैया का तू है खिवैया। अंतिम देखें, त्राए त्राए हर ओर मची है, कोई किसी की न चिंता, त्राए त्राए हर ओर मची है, कोई किसी की न सुनता। महंगाई की चक्की पे बिस्कर मर रही है अब जनता, जनता की रक्षा को कर अब तो तू कुछ अवतारी, भ्रष्टाचारियों के बद को बन चक्र सुदर्शनधारी। जनता की रक्षा को कर अब तो तू कुछ अवतारी, भ्रष्टाचारियों के बद को बन चक्र सुदर्शनधारी। तेरे हाथ में है सरकार, तेरे हाथ में है सरकार, कर दे भारत का उद्धार ओ कन्हैया। ओ तेरे हाथ में है सरकार, कर दे भारत का उद्धार ओ कन्हैया। ओ देश की नैया का तू है खिवैया। जागरण खत्म हुआ।